हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेन और इवो ज़ेन जो इवो को ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है और ज़ेन और इवो जो रूम में है। तो लास्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा कि कहाँ से छोड़ा था। तो अब वहीं से स्टार्ट करती हूँ और मैं कुछ कहना चाहती हूँ इस फैन फिक्शन के बारे में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये स्टोरी लाइन कुछ अच्छी नहीं लग रही है। लोग हर्ट हो रहे हैं कि ज़ेन इसमें इवो पर हक जता रहा है जबकि वो जॉन का हस्बैंड है। बट असल में इवो किसका हस्बैंड है ये एक सस्पेंस है। ओके गाइस, ज़ैन इवो के साथ रह रहा है और बार बार जो इवो को अपना हस्बैंड बोल रहा है, तो सोचिए ज़रा कि आखिर ज़ैन ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये एक सस्पेंस है। ओके, तो इन्जॉय कीजिए, ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। ओके, तो प्लीज़ हट मत होइए। तो चलो फिर, ये स्टोरी अब बहुत जल्द मैं वो कहते हैं ना फिनिश करने वाली हूँ। बस इस पार्ट के बाद फिर हंगामा होने वाला है, शायद इसी पार्ट में हो जाए हंगामा, वो तो मेरी रिकॉर्डिंग पर है। तो चलो अब अंदर जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम ने देखा था कि ज़ैन इवो को अपने घर ले आता है और इवो जितना मना करता है पर ज़ैन अपने ही करता है। इवो ज़ैन इवो को बोलता है, इवो तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम तो इवो जो शक में होता है, इवो बोलता है क्या ब्यूटीफुल। और फिर इसी में अब हम आगे रीड करते हैं और फिर ज़ैन होता है कि मुझे लगता है उस लेडी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। ज़रा देखो तो तुम आज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इवो जो याद करता है, तो जब वो लेडीज़ और वो सब चले गए थे तो इवो को जो उसने इतना अच्छा तैयार किया था, इवो जो फिर अपने आप को बिल्कुल बिगेड़ देता है और अपना फेस दोबारा से वॉश करता है और अपने बालों को भी बिगाड़ देता है, बिखेर देता है अपने बालों को और बिल्कुल भी अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं दिखाता है। और कैप पहनकर जो इवो जाता है जैन से, जो वो भाग रहा था, मतलब जैन से जो जैन के हाथों में जो वो नहीं आना चाहता था। इवो नहीं चाहता था कि जैन आए तो मैं उसके सामने ऐसा रेडी रहूँ। इवो ने अपने आप को बिल्कुल बिगड़ कर ड्रेस चेंज कर दी थी और अपने फेस भी वॉश कर दिया था और बिल्कुल नॉर्मल जो इवो भाग रहा था। पर जैन को जो इवो रास्ते में ही मिल गया और वो जो उसको खींचते हुए ले आता है। तो इवो को याद आता है और फिर इवो जैन को देखता है। जैन जो उसको देख कर स्माइल कर रहा था और उसके बॉडी से उस शर्ट को खींच हटा रहा था। तो इवो जैन को देखता है और फिर इवो जो उस शर्ट को बिल्कुल भी नहीं हटाने देता है। इवो जो फिर जैन को देखता है, जैन जो इवो को देख के स्माइल कर रहा था। तो इवो जो दिल में बोलता है, मैंने तो अपने आप मैंने तो उस लेडी ने जो मुझे इतना रेडी किया था, मैंने तो वो सब कुछ वॉश कर दिया था, मैंने तो मेकअप हटा दिया था अपने फेस से, अपने बालों को भी बिखेर दिया था। फिर जैन को क्यों मैं इतना ब्यूटीफुल लग रहा हूँ। तो जैन जो इवो की बॉडी को ही देख रहा था, इवो की बॉडी से उस शर्ट को खींच रहा था। तो जैन तो इवो जो उस शर्ट को बिल्कुल अपने चेस्ट से नहीं हटाने देता है क्योंकि इवो को बहुत बुरा लग रहा था। जैन इस तरह उसके चेस्ट को देख रहा था। तो फिर इवो जो देख रहा है कि जैन कब से मेरी उसी शर्ट को खींच रहा है जो कि मैंने चेस्ट के ऊपर रखी हुई है, चीज़ को छुपाई हुई है जिस शर्ट से। तो इवो को जो गुस्सा आ जाता है, जैन जो उसको बार बार खींच रहा था। तो इवो जो बोलता है, जैन क्या कर रहे हो तुम, मैंने कहा ना तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकते हो। तो जैन बोलता है, नहीं देख सकता हूँ, क्यों, आखिर तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। तो इवो बोलता है, इवो जैन को गुस्से से देखता है और बोलता है, तुमसे नहीं शर्माओ, आखिर तुम लगते क्या हो। तो जैन जो इवो को देखता है और एक स्माइल करता है और जैन बोलता है, मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा, या तुम्हें फिर से मैं बताऊँ। तो इवो बोलता है, अपना मुंह बंद करो, दोबारा अपने आप को मेरा हस्बैंड कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो जैन बोलता है, जैन जो इवो की धमकी को सुनकर हंस रहा था। इवो जैन बोलता है, ओह अच्छा नहीं होगा, वैसे क्या करोगे तुम मेरे साथ। तो इवो जो फिर सोचता है कि मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इसके साथ। और इवो जो यही सोच रहा था तो जैन जो इवो को देख के हंस रहा था। जैन जो समझ जाता है कि इवो को समझ आ गया है कि ये मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। तो जैन जो इवो को देख रहा था और हंस रहा था। और फिर जैन जो इवो की टांगों पर हाथ चलाता है और इवो की लेग्स को देख रहा था। और जैन होता है, आज उस लेडी ने अपना काम अच्छे से किया है, जरा देखो तो तुम्हारी टांगें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तुम्हारे हाथ, तुम आज कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। और इवो और जैन जो इवो की टांगों को अपने ही शोल्डर पर रख देता है। जैन जो इवो की टांगों पर किस कर रहा होता है। तो इवो जो जैन को देख रहा होता है, इवो जो होता है ये कितना शेमलेस है। तो जैन जो इवो की टांगों पर किस करते करते एक टांग पर किस कर रहा था और दूसरी टांग पर हाथ चला रहा था। और इधर किस करते करते जैन जो इवो की पार्ट की तरफ आ जाता है। तो इवो जो शौक में हो जाता है, इवो जल्दी से एक हाथ से उस शर्ट को पकड़ लेता है और अपने दोनों चेस्ट को छुपाए हुए था। और इवो जो दूसरे हाथ को अपने पार्ट पर रख देता है और बताए, जैन मुझसे दूर रहो, मेरे साथ वो मत करना। तो जैन जो इवो को देखता है और बताए, क्यों, क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है। तो इवो बताए, नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो बहुत गंदा लगता है। तो जैन जो इवो को देख के स्माइल करता है और बताए, अच्छा बट मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसमें बहुत इंजॉय करते हो। तो इवो जो शौक में होता है वो इवो दिल में बोलता है, इसको कैसे पता चला कि मैं इंजॉय करता हूँ। और फिर इवो जो यही सोच के जैन को देख रहा था, जैन जो इवो के पार्ट से इवो का हाथ हटा देता है और इवो के पार्ट को किस करता है। तो इवो जब अपनी आंखें बंद कर देता है कि इवो बहुत अजीब सा फील करता है जब भी जैन उसके साथ ऐसा कुछ करता है। तो फिर जैन जो इवो के साथ लव में करने लग जाता है, इवो के पार्ट को लेकर होता है। और इवो
जो अपनी आंखें बंद कर देता है और बेडशीट को टाइट करके पकड़ के खींच रहा होता है। और फिर इवो जो अपने दूसरा हाथ जो कि उसने अपनी चेस्ट पर रखा हुआ था, जिस हाथ से उसने चेस्ट को छुपाया हुआ था, इवो वो हाथ अपने मुंह पर रख देता है क्योंकि इवो के मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। इवो से ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और जैन जैसा लव में कर रहा था। इवो ने एक हाथ से बेडशीट पकड़ी होती है, दूसरा हाथ इवो ने अपने हाथ अपने मुंह पर रखा होता है। तो जैन देखता है कि इवो ने अपनी चेस्ट को छुपाना बंद कर दिया है। तो जैन जो इवो के साथ लव में भी कर रहा था और इसी दौरान जो जैन इवो की बॉडी से उस शक को स्लोली स्लोली खींच रहा था और इवो लव में को इतना एंजॉय करता है कि इवो को अब नहीं है पता कि उसकी बॉडी से जैन शॉट हटा रहा है और जैन जो इसी का फायदा उठा लेता है क्योंकि जैन को पता है कि लव मेक के दौरान क्या फीलिंग होती है। जैन जो है इवो की बॉडी से शर्ट को हटा देता है और इवो के साथ लव मेक भी कर रहा था और जैन इवो की चेस्ट को देखकर शॉक में था। अभी जैन जो इवो के साथ लव मेक भी कर रहा था और इवो की चेस्ट पर हाथ रखता है। इवो की चेस्ट जो बहुत सॉफ्ट है, तो जैन जब वह स्माइल करता है और इवो को देखता है, इवो जो लव में को एंजॉय कर रहा था वो अजीब अजीब सी आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही थी और इवो ने जो अपने मुंह पर हाथ रखा था बिल्कुल भी आवाज़ें निकालने नहीं दे रहा था। तो जैन जो इवो की चेस्ट पर हाथ रखता है, इवो की चेस्ट पर इवो की चेस्ट के साथ खेल रहा होता है और इवो की चेस्ट जो इतने सॉफ्ट थे तो जैन को जो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और वो जो इवो की चेस्ट को स्लोली स्लोली रब करता है और इवो की चेस्ट के जो वो मेन पार्ट है जिसका नाम मुझे बहुत बुरा लगता है लेना, मुझे पिंक पिंक होते हैं और वही मेन पार्ट जैन जो उसके अराउंड फिंगर फिरा रहा था, तो कभी उसको दबा रहा था तो कभी क्या कर रहा था, मतलब जैन एक गिलास से इवो की चेस्ट के साथ खेल रहा था और इवो जो इतना कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि जैन उसके साथ लव में भी कर रहा था। तो इवो जो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो इसी दौरान जो इवो एक जोर से चीख मारता है और जैन को बैठ कर जैन को पुश कर देता है, जैन को अपने से दूर कर देता है। जैन जो शौक में हो जाता है, इवो जो जो फिर करवट ले लेता है, एक साइड में हो जाता है और इवो जो रिलीज़ हो जाता है। इवो इतना हॉट फील कर रहा था कि इवो जो रिलीज़ हो जाता है और इवो जब फिर जोर जोर से सांसें ले रहा था, जैन जो इवो को देख रहा था और जैन जो स्माइल करता है और इवो जो रिलीज़ होकर इवो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जैन उसको देख रहा था। तो इवो जो फिर अब इवो जैन को देख नहीं रहा है, इवो ने अपना फिर अपने हाथों पे छुपाया हुआ था और जैन को बताया कि मुझे ऐसा देखना बंद करो और जैन जो शौक में हो जाता है। इवो को पता था कि जैन उसको देख रहा है और इवो जो बहुत बुरा फील करता है, फिर जैन जो इवो को सीधा करता है और इवो के ऊपर आ जाता है और जैन जब इवो के ऊपर आ जाता है, इवो के फेस से उससे हाथों को हटाता है और बताए इवो, और इवो जो इतना उसका पैर इतना रेड हो गया था, तो जैन इवो को बताया इवो तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों मुझसे शर्माते हो। तो इवो तो जैन को देखता है, इवो बोलता है जैन तुम छोटे तो नहीं हो और ना तुम पागल हो, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, क्या तुम थोड़ा सोचोगे इस बारे में, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो क्या ये सही है। तो जैन जो इवो को देखता है और स्माइल करता है और जैन जो इवो की नेक पर किस करने लग जाता है और इवो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और दिल में बोलता है इसको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसे ये एहसास ही नहीं है। इवो जो यही सोच रहा था, तो जैन जो इवो की नेक पर किस करते करते कि चेस्ट पर किस करता है, तो इवो जो अपने दांतों को जकड़ लेता है और जैन जो फिर इवो की चेस्ट पर लिक करता है, तो इवो जो अपने हाथ इवो जो बेडशीट को टाइट करके पकड़ लेता है क्योंकि जैन जो इवो की चेस्ट को लिक कर रहा था, तो इवो की बॉडी फिर से हॉट हो रही थी, इवो की बॉडी वाइब्रेट होती है। जैन जो इवो की चेस्ट को एक हाथ से बहुत स्लोली रब करता है, बहुत प्यार से, इवो को दर्द नहीं होता है और दूसरी चेस्ट को इवो जैन क्लिक करता है और हल्का हल्का शक कर रहा होता है। इवो जो फिर से हॉट फील करता है, तो जैन जो इवो की चेस्ट को किस करते करते बोलता है इवो मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो इवो जब ये सुनता है तो इवो अपनी आंखें खोलता है, जैन को देखता है, जैन जो इवो की चेस्ट को ले कर रहा था, शक कर रहा था। जैन जो फिर अपने पैंट की बटन खोलता है और जिप खोलता है, इवो की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है और इवो जो फिर से अपनी आंखें बंद कर देता है और दिल में बोलता है कि इसको मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ता है, ये अपनी ही करता है। इवो ये सोचता है और इवो जो फिर ये सोचता है तो इवो जो इसी में आउच करता है, तो इवो आउच करके जब जैन को देखता है, जैन जो इवो के साथ इंटीमेट हो गया था और इवो जो बोलता है जैन प्लीज़ आराम से करना, मुझे फिर दर्द होता है। तो जैन जो इवो को देख रहा था, अभी जैन स्माइल करता है और बोलता है ओके। अभी जैन जो इवो के साथ इंटीमेट होता है बहुत आराम से, इवो को जो पेन बिल्कुल नहीं देता है, बट जैन जो आराम आराम से इंटीमेट हो रहा था, इवो को पुश कर रहा था कि इसी में जैन जो अनकंट्रोल हो जाता है। जैन जो फिर जोश में आ जाता है तो वो जो इवो के साथ फास्टली इंटीमेट होने लग जाता है
और इवो जो जैन की बाइक पर पंच मार रहा था क्योंकि इवो को दर्द हो रहा था फासले में। इवो बोलता है जैन आराम से, जैन प्लीज़ आराम से। और जैन जो बिल्कुल भी होश में नहीं था वो इवो के साथ फांसी ही इंटीमेट हो रहा था और इवो जो बस वो दर्द बर्दाश्त कर रहा था और आवाज़ें निकाल रहा था। और जैन जब फांसी इंटीमेट होते होते जब जैन रिलीज़ होने का टाइम होता है तो जैन इवो को बहुत बुरी तरीके से पुश कर देता है। इवो ज़ोर से चीख मारता है और जैन के बालों को पकड़ लेता है। और जैन जो रिलीज़ हो रहा था तो उस टाइम जैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैन जो रिलीज़ हो जाता है और इवो जो एक चीख मारकर इवो जो फिर अपनी आंखें बंद कर देता है। जैन जो फिर इवो के ऊपर लेट जाता है और ज़ोर से सांसें ले रहा था और इवो भी ज़ोर से सांसें ले रहा था। तो फिर इवो जो जैन को बोलता है जैन बस करो, अब हटो मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। तो जैन एक ज़ोर से सांस लेता है और फिर अपना फेस ऊपर करता है, इवो को देखता है और फिर जैन जो बैठ जाता है। अब जैन इवो से हटा नहीं है, उसी तरह इंटीमेट ही हुआ है। तो इवो जो जैन को देखता है और अपनी बॉडी को खींच रहा होता है और बोलता है बस करो जैन, हटो मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। तो जैन जो इवो की बिल्कुल नहीं सुनता है और जैन जो इवो को देख के स्माइल करता है और जैन फिर अपनी शर्ट की बटनों खोल रहा होता है। इवो से हटा नहीं होता है, इवो देख रहा होता है। इवो बोलता है जैन तुम क्या कर रहे हो। तो जैन जो फिर स्माइल करता है और वो जो अपनी शर्ट की बटनों को खोल चुका था और फिर जैन अपनी बॉडी से शर्ट को उतार देता है और इवो के ऊपर आ जाता है और इवो के नेक को सक करने लग जाता है। इवो शौक में था, इवो जैन को पुश करता है, अपने आप को किस करने से हटाता है और बोलता है जैन ये क्या कर रहे हो तुम, हटो मुझसे। तो जैन बोलता है अभी नहीं वो, अभी मेरा दिल नहीं भरा है तुमसे। तो इवो बोलता है क्या। तो जैन बोलता है हाँ। और फिर इवो जो और फिर जैन जो इवो के नेक पे किस भी कर रहा था और इवो को स्लोली स्लोली फिर से इवो को पुश करने लग जाता है, मतलब इवो के साथ इंटीमेट होने लग जाता है, उसको पुश कर रहा होता है। इवो को स्लो स्लो फिर से पुश करने लग जाता है। इवो तो जैन के दोनों शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और बोलता है हटो मुझसे, उसको पुश कर रहा होता है, बोलता है हटो मुझसे। और जैन जो इवो के हाथों को पकड़ लेता है और इवो के साथ फिर से इवो के चेस्ट पर किस करने लग जाता है। और इवो जो अपनी आंखें बंद करता है और जैन जो इवो के चेस्ट को कभी लिक करता है तो कभी सक करता है तो कभी किस करता है। और इवो की जो पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही थी, एक जैन जो उसके साथ चेस के साथ, एक जैन जो चेस के साथ उसे खेल रहा है, इवो जो एक्साइटेड हो रहा था और दूसरा जो इवो को दर्द मिल रहा था क्योंकि जैन इवो के साथ इंटीमेट भी हो रहा था, इवो को कुछ भी किया जा रहा था। तो इवो जो ये दोनों फीलिंग कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तो इवो जो अपने दोनों हाथों से बेडशीट पकड़ लेता है और अपने दांतों को जकड़े हुए था और अपनी आंखें बंद करके इवो जो बस ये बर्दाश्त कर रहा था। और इसी तरह जो जैन इवो के साथ दोबारा से इंटीमेट हो जाता है और रिलीज भी हो जाता है। तो फिर हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जैन ने इवो को हक किए हुए था और जैन जो इवो की टमी पर हाथ चला रहा था और बोल रहा था कि मेरा बेबी बॉय कैसा है। तो इवो जो जैन की बातों को सुनता है, इवो को गुस्सा आता है, इवो जैन से दूर हट रहा होता है पर जैन ने इवो को बहुत टाइट करके पकड़े हुए था। जैन जो अपने बेबी के साथ बातें कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि मेरा बेबी बॉय कैसा है, मेरे बेबी बॉय को कुछ खाने का दिल कर रहा है, मेरा बेबी बॉय कब आएगा, मेरे पापा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आपका वेलकम करने के लिए। और फिर जैन जिस तक बातें कर रहा था और इवो की टमी पर हाथ भी फैला रहा था तो इवो को जो गुस्सा आ रहा था और इवो जो बार बार जैन के हाथों को अपनी टमी से हटा रहा था और जैन जो फिर से अपना हाथ इवो की टमी पर रखता था और इवो के नेवर के अराउंड फिंगर फिराता था। और जैन जो अपनी बेबी के साथ बातें कर रहा था, इवो को जो जैन पर गुस्सा आ रहा था तो इवो जो बार बार जैन के हाथों को अपने बॉडी से हटा रहा था। बट जैन जब फिर से इवो को हक कर लेता था तो इवो बताया जैन छोड़ो मुझे, तुमने क्यों मुझे ऐसे टाइट करके पकड़ा हुआ है, छोड़ो मुझे। और इवो जो जैन के हाथों को अपने से हटा रहा था तो जैन बोलता है इवो इवो मैं तुम्हें बहुत मिस किया, इतने टाइम से मैंने तुम्हें नहीं देखा था। तो इवो बोलता है सिर्फ कल से ही तो तुमने नहीं देखा था, दूर रहो मुझसे। और इवो जो जैन के हाथों को हटा रहा था वो जैन कहाँ छोड़ रहा था। इवो जो जैन के हाथों को हटा कर करवट लेता है और अपना फेस जैन से दूर करता है और अपनी बैग जैन की तरफ करता है। तो जैन जो इवो को पीछे से हाथ कर लेता है और इवो को जो गुस्सा आ रहा था क्योंकि जैन उसके नेक पर अपना फेस रब कर रहा था पीछे से और उसे किस भी कर रहा था। और इवो को जो गुस्सा आ रहा था, इवो जो यही सोचता है कि क्या होगा, इवो जो सोचता है कि क्या होगा और इवो जो यही सोच रहा था। और जैन जो फिर उसी टमी पर हाथ फिरा, फिर इवो जैसे उसे सांस लेता है और दिल में बोलता है कि मेरी लाइफ ऐसे ही गुजरने वाली है। और इवो जो यही सोच रहा था और अपने ही नसीब को कोस रहा था। तो इसी वजह से इवो अपनी आंखें नीचे करता है अपनी टमी की तरफ। जैन जो इवो की टमी पर हाथ चलाते फिराते जैन ने अपना हाथ और नीचे कर दिया था और इवो के साथ मस्ती हरकतें कर रहा था। तो इवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है, दिल में बोलता है ये फिर से शुरू हो गया। और फिर इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन जो इवो को फ्रूट्स काट के दे रहा है और इवो जो ना चाहते हुए भी इवो को खाने पड़ रहे हैं क्योंकि जैन ने बिल्कुल अपने सामने मोबाइल रखा हुआ है इवो को धमकी देने के लिए। इवो को यही, अगर इवो फ्रूट नहीं खाएगा तो जैन फ़ोन करेगा। और इवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था
और फ्रूट्स खा रहा था। इवो जैन को बोलता है, जैन बस करो, मेरा पेट भर गया है, मैं और नहीं खा सकता हूँ। तो जैन बोलता है, तुम्हें खाना होगा, खाओ, तुम खाओगे तभी तो मेरा बेटा हेल्दी होगा। तो इवो तो जैन की बात सुनता है। इवो जो बोलता है बेटा, तो जैन बोलता है हाँ। तो इवो जो इस बात को इग्नोर कर देता है। तो इसमें जो इवो काफ़ी देर तक जैन के पास ही था। तो इवो तो फिर बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। इवो जो जा रहा था, तो जैन जो इवो को बोलता है, कहाँ जा रहे हो? तो इवो बोलता है, मैं घर में बैठे बैठे तंग हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा डांसिंग क्लब जाना चाहता हूँ। तो जैन इवो को गुस्से से देखने लग जाता है। तो इवो बोलता है, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, मैं वहाँ डांस नहीं करूँगा, सिर्फ वहाँ देखने जा रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, मैं सिर्फ वहाँ जाना चाहता हूँ। तो जैन जो इवो को बोलता है, तुम वहाँ जाना चाहते हो अपना मूड अच्छा करने के लिए? हाँ। तो इवो सर हो जाता है। तो जैन बोलता है, तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मूड अभी अच्छा करता हूँ। तो इवो शक में हो जाता है और जैन जो इवो का हाथ पकड़ लेता है। इवो देख रहा था और जैन जो इवो को खींचते हुए रूम में ले जाता है। तो इवो बोलता है, जैन मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो जैन जो स्माइल करता है और जैन अब कहाँ किसकी सुनने वाला था, जैन तो वही करता है जो उसको करना होता है। तो इसमें जो पूरा दिन इवो जैन के पास होता है। तो हमें अब बताते हैं कि जैन और इवो कहाँ है। जैन और इवो जो बेड पर है, जैन जो इवो को हक किए हुए और ये दोनों जो सो गए थे। तो इसमें जो जैन का मोबाइल बजने लग जाता है। तो जैन की फिर नींद टूट जाती है। जैन जब देखता है तो वो जॉन की कॉल थी। जैन बोलता है हेलो। जैन कॉल अटेंड करता है और बोलता है हेलो। तो जॉन बोलता है हेलो जैन, मुझे सॉरी तुम्हें तकलीफ दी, बट मुझे इवो से बात करनी है। इवो ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया है, क्या तुम अपना मोबाइल जैन इवो को दे दोगे, मुझे बस से बात करनी है। तो जैन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। और फिर जैन जो जो इवो को बोलता है इवो इवो। तो इवो जो सोया था, तो जैन से इवो को हिलाता है और इवो जो बोलता है हाँ। तो जैन बोलता है जॉन की कॉल है, तुमसे बात करना चाहता है। तो इवो जो कॉल मोबाइल लेता है और बोलता है हाँ हेलो जॉन, हाँ हेलो। तो जॉन बोलता है इवो 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 तुम जैन के पास हो? तो इवो जो शौक में हो जाता है, इवो जल्दी से बैठ जाता है और बोलता है नहीं नहीं, तो मैं तो अपने घर में हूँ। तो जॉन बोलता है, तो जैन ने तुम्हें इतनी जल्दी मोबाइल कैसे दिया? तो इवो जो शौक में हो जाता है, इवो बोलता है वो मैं तो इसी में जो जॉन बोलता है, एनीवेज मेरी बात सुनो, मेरे मेरे को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, ओके। तो इवो बोलता है क्यों क्यों देर हो जाएगी? तो जैन जो सुन रहा था, तो इवो तो जॉन बोलता है, वैसे ही मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं तुम्हें यही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन कर रहा था, जो कि तुम्हारा मोबाइल ऑफ है, ऑन करो अपने मोबाइल को। तो जॉन तो इवो बोलता है ओके करता हूँ। और फिर जॉन जो बोलता है ठीक है ओके बाय। और जॉन ऐसे बोलकर मोबाइल काट देता है, कार काट देता है। तो इवो जो फिर मोबाइल की तरफ ही देख रहा था और शौक में था। तो जैन जो पीछे से बोलता है क्या हुआ इवो? तो इवो जो गुस्सा हो जाता है, इवो जैन को देखता है, अपने फिर पीछे करता है, जैन को बोलता है जैन इडियट, तुमने अचानक से अपना मोबाइल मुझे दे दिया। तो बोले जैन को भी शक हो जाता। तो जैन बोलता है कैसा शक? तो इवो बोलता है जॉन पूछ रहा था कि जैन ने तुम्हें इतनी जल्दी मोबाइल कैसे दे दिया, क्या तुम जैन के पास हो? तो जैन शौक में हो जाता है कि हाँ ये तो मैंने गलत किया। जैन फिर घबराते हुए बैठ जाता है और बताए वो उसको शक तो नहीं हुआ ना। तो इवो जो फिर अपना सर नीचे कर फिर अपनी आँखें नीचे करता है, सर हिलाता होता है नहीं बाल बाल बचा हूँ मैं, तुम मुझे आज फंसाने वाले थे जैन। तो इवो तो जैन जो फिर वो स्माइल करता है और पता है इवो बट कुछ हुआ तो नहीं ना, तो तुम क्यों इतने डर रहे हो, डरो मत। और फिर जैन जो इवो को हक कर रहा था, तो इवो जो जैन के हाथों को अपने से दूर करता है और बोलता है दूर रहो मुझसे और मैं जा रहा हूँ अपने घर, जॉन आने वाला है। तो जैन जो इवो को देख रहा था और इवो जो उठ रहा था, तो जैन जो इवो का हाथ पकड़ता है और दोबारा से अपनी तरफ बेड पे खींच लेता है और इवो के ऊपर आ जाता है। तो जैन तो इवो शौक में होता है, इवो बोलता है जैन तुम क्या कर रहे हो? तो जैन बोलता है, जैन जो इवो को देख रहा था और एक नोटिस मार दे रहा था और बोलता है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो कि जॉन आने वाला है, जॉन ने अभी कहा कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ओके मैंने सुन लिया था। तो इवो जो शौक में था, इवो शौक में हो जाता है किसने सुन लिया। तो जैन तो फिर से इवो को किस करने के लिए इवो करीब हो रहा था। तो इवो देख रहा था, इवो जैन को अपने से दूर करता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैन बोलता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा है मैं भी तुम्हें प्यार करने वाला हूँ। तो इवो बोलता है मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, और मैं सुबह से तुम्हारे पास हूँ, बस भी करो, मैं इंसान हूँ, क्या समझा है तुमने मुझे आज कितनी तकलीफ दी, मुझे अभी इतना पेन हो रहा है बैक में। तो जैन जब होता है तुम्हें दर्द हो रहा है, वेट करो मैं तुम्हें मसाज करके देता हूँ, तुम्हें फिर अच्छा लगेगा। तो जैन इवो को मसाज करने की जैसे इवो की टांगों को एक दूसरे से अलग करता है, जैसे हाथ बैक की तरफ ले जाने वाला था। तो इवो जो जैन के हाथों का मुझे दूर करता है और बोलता है मुझे तुम्हारी मसाज की जरूरत नहीं है, एक तरफ तकलीफ देते हो दूसरी तरफ तुम मुझे इतने अच्छे बन रहे हो, तो आपने ये दिखावा तो अपनी नौटंकी किसी और के साथ करना, ओके। तो इवो जैसा वो उठ रहा था और बोलता हटो मुझसे। तो जैन जो इवो को देख रहा था,
ईवो जो जैन को पुश कर रहा था, हटा रहा था, तो जैन वही दोनों हाथ पकड़ लेता है, बेड पर पुश कर देता है और ईवो को टांगों को भी एक दूसरे से अलग कर देता है और ईवो के भी टांगों के बीच में आ जाता है। तो ईवो शौक में था, ईवो देख रहा था, ईवो की आंखें तो बिल्कुल खुली थी। ईवो बोलते जैन तुम क्या कर रहे हो, जैन तुम क्या कर रहे हो। तो ईवो तो जैन होता है वही जो एक हस्बैंड के साथ उसका हस्बैंड करता है। तो ईवो जो गुस्से में था और ईवो जो जैन को अपने से हटा रहा था, लेकिन हाथों पैरों को मार रहा था, पर जैन को हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैन ईवो के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और ईवो जो जैन को चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसको अपने से दूर कर रहा था, पर जैन को कोई असर नहीं पता। जैन हंस रहा था और जैन जो ईवो के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और जैन को तो इसी में ही मज़ा आ रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ईवो जब मुझे अपनी बटन बंद कर रहा है और वो जो जैन के घर से आ रहा है, जैन जब ईवो के पीछे पीछे आता है और बोलता है ईवो ईवो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। तो ईवो जो अपना फेस पीछे करता है और बोलता है क्या। तो जैन बोलता है थोड़ी देर और रुक जाओ प्लीज़। तो ईवो के पास ही जो सोफ़ा रखा हुआ था उस पर जो छोटा सा तकिया था, तो ईवो वो उठाता है और जैन के ऊपर मारता है और बोलता है दूर रहो मुझसे और आज रात 2 बजे मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। तो जैन बोलता है क्या। जैन जो गुस्से में हो जाता है, बोलता है क्या बोला तुम रात को नहीं आओगे। तो ईवो जो बोलता है नहीं मुझे कॉल मत करना। जैन जो फिर ईवो को देख रहा था, ईवो जो ऐसा बोलकर जा रहा था, तो जैन जो ईवो को देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था और उसी जगह पर दीवार पर टैग लगा के खड़ा हो जाता है और अपने हाथों को बांध देता है और जैन ईवो को देख रहा था। ईवो जो गेट तक पहुंच जाता है और ईवो फिर गेट को खोलता है, वो तो खुल नहीं रहा था। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, तो जैन ईवो जो अपना फेस पीछे करता है, ईवो जो जैन की गेट खोल रहा था, ईवो से खुल नहीं रहा था। तो ईवो को याद आता है कि इसमें तो पासवर्ड लगा हुआ है। तो फिर ईवो जब अपना फेस पीछे करता है और जैन जो उधर ही खड़ा था और ईवो को देख रहा था और स्माइल कर रहा था, तो ईवो जैन को बोलता है जैन गेट खोलो। तो ईवो जैन जो कुछ नहीं बोलता है, ईवो को देख रहा था। तो जैन ईवो जैन को देख रहा था कि ये तो कोई रैक नहीं कर रहा है। तो ईवो बोलता है जैन गेट खोलो मैंने कहा। तो जैन जो बोलता है नहीं। तो ईवो बोलता है क्या। तो जैन बोलता है हाँ पहले बोलो कि तुम रात को आओगे या नहीं। तो ईवो जो शौक में था और जैन को देख रहा था, तो जैन जो ईवो को देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था और बोलता है जब तक तुम हाँ नहीं कहोगे तब तक गेट नहीं खुलेगा और जब तक गेट नहीं खुलेगा तो तुम बाहर कैसे जाओगे। तो ईवो जो इसी सोच में था और फिर अपनी आंखें नीचे करता है और फिर गेट की तरफ देखता है। वो गेट की तरफ देखता है और उस गेट को खींचने लगा और फिर ईवो जो गुस्से में आ जाता है और उस गेट को खींच रहा होता है, उसको लाते मार रहा होता है और बोलता है एक गेट बोलता है ये गेट खोलो मैंने कहा। ईवो जो चीख रहा था चिल्ला रहा था, पर जैन को उसकी चीखने चिल्लाने की कोई परवाह नहीं थी। ईवो उस गेट पर लाते मारे जा रहा था, कभी पंच मारे जा रहा था और उसके कुंडी को पकड़ के जोर जोर से खींच रहा था, बट वो गेट जो खुलने वाला तो बिल्कुल नहीं था। तो ईवो जैसे करते करते थक जाता है, तो फिर ईवो उसी गेट पर अपना सर रख देता है और बोलता है जैन जैन प्लीज़ गेट खोल दो, मुझे घर जाना है, जॉन आता ही होगा। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और बोलता है एक शर्त पर, पहले बताओ तुम आओगे या नहीं। तो ईवो जग जोर से सांस लेता है और बोलता है आऊँगा, मैं आऊँगा, गेट खोलो, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज़ गेट खोलो। तो जैन तो फिर बोलता है ये हुई ना बात। जैन आता है ईवो के पास और ईवो जैन जो ईवो को पीछे से हक कर लेता है। ईवो जो ऑलरेडी गेट को खोलते खोलते और गेट पर जो उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था, तो ईवो जो बहुत ज़्यादा थक गया था। ईवो उससे कोई रिएक्ट नहीं करता है, बस खड़ा ही होता है उसमें और जैसे वो कहते हैं ना हार मान जाता है। और ईवो जो इसी तरह खड़ा था, बस अपनी आंखों को नीचे किए हुए और यही सोच रहा था और अपने नसीब को ही कोस रहा था। तो इसमें जो जो जैन ने जो ईवो को हक किए हुए था, तो जैन बोलता है ईवो तुम गुस्सा मत करो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी। अपना गुस्सा या अपनी ज़िद करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो जैन जो फिर ऐसा बोल के पीछे से ईवो को किस कर रहा था, तो ईवो जैन को बोलता है जैन क्या ये तुम्हारा प्यार है। तो जैन जो शौक में हो जाता है, ईवो जैन के हाथों को अपनी टमी से हटाता है और जैन की तरफ फेस करता है। तो ईवो जो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम मुझसे ये तुम्हारा प्यार है जैन। तो जैन जो ईवो को देखता है, ईवो जो फिर हंसता है और बोलता है तुम मेरे साथ जो कर रहे हो, तुम धीरे धीरे में सोचते होगे कि मैं इससे प्यार करता हूँ, है ना, यही सोचते हो ना तुम, और जो तुम्हारा दिल चाह रहा है वही तुम मेरे साथ कर रहे हो। और मैं मना करता हूँ, तुम मुझे धमकी देते हो, मैं फिर चुप हो जाता हूँ और वही करता हूँ जो तुम चाहते हो, है ना, और तुम खुश हो जाते हो। यही होता है ना, तुम खुश हो जाते होगे कि हाँ ईवो तो अब वही करेगा जो मैं कहता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ईवो मुझे मना नहीं करेगा। पर जैन तुम्हें मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इस प्यार का अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा पाने का तरीका गलत है, तुम्हारा प्यार करने का तरीका गलत है।
ये गलत है जैन, जो तुम कर रहे हो गलत है। जब तुम मुझ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे कि मैं कभी भी किसी से बिना शादी के कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, मेरी जॉन से शादी हुई है तब जाके मैं उसके साथ फिजिकल हुआ हूँ, पर तुमने मेरी ये बात भी नहीं सुनी और तुम मेरे साथ सब कुछ कर रहे हो। किस रिश्ते से? कोई रिश्ता नहीं है, ज़बरदस्ती करते हो तुम मेरे साथ। ये एक लिहाज से रेप हो रहा है मेरा, जो तुम करते हो मेरे साथ। मैं चाहूँ तो तुम पर केस भी करवा सकता हूँ, बट मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता। मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फ़िक्र है। मैं वैसे ही किसी की फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तो जैन जैन ईवो को देख रहा था। अब जैन जो अचानक से एक डेविल स्माइल करता है, ईवो शॉक में हो जाता है जैन की इस स्माइल को देखकर। तो जैन बोलता है, जैन फिर ईवो का फेस पकड़ता है और ईवो के फेस से बालों को हटाता है और ईवो का फेस टाइट करके पकड़ता है और बोलता है, ईवो तुम मुझ पर केस नहीं करवा सकते हो ईवो। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो जेल में नहीं जॉन जाएगा। तो ईवो शॉक में हो जाएगा। ईवो शॉक में हो जाता है। जैन बोलता है, हाँ अगर तुमने केस करवाया मुझ पर तो तुम्हें मैं बता देता हूँ, तो तुम्हें मैं ये बता दूँ कि उस टाइम पुलिस वाले जॉन को लेकर जाएंगे और तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे। और फिर मैं और फिर जैसा बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। अब होता है, फिर तुम्हें बताया है ना कि मैं क्या करता, फिर मैं क्या करूँगा। और जैन जब ईवो कैसा बोलकर ईवो को देख रहा था, ईवो जो शौक में था। जैन ईवो को बोलता है, ईवो को देख रहा था कि ईवो मुझे इतनी शॉकिंग नज़र से देख रहा है। तो जैन बोलता है, ईवो ऐसा मत देखो, अब तुम यही सोचो कि क्या आखिर ये जो जैन क्या, अब तुम यही सोच रहे हो कि आखिर जैन क्या बोल रहा है, तो है ना, तुम यही सोच रहे हो ना। तो ईवो जो जैन को बस देख रहा था। तो जैन जो बोलता है, ईवो मेरे पास ऐसे पेपर्स हैं, अगर वो मैं जिसको भी दिखा दूँ तो वो तुम्हें वो जॉन को ही गलत कहेगा। ओके, मुझे गलत कोई नहीं कह सकता है। तो ईवो जो शौक में होता है कि आखिर से बात ऐसा क्या है। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और बोलता है, ईवो टेंशन मत लो। नो ईवो टेंशन मत लो, मैं वो पेपर्स तुम्हें भी दिखाऊंगा। और जिस दिन वो पेपर्स के बारे में तुम्हें और जॉन को पता चल गया तो तुम्हें फिर जॉन के पास कौन छोड़ता है। तुम्हें मैं उसी के सामने अपने घर लाऊंगा और वो जो कुछ भी नहीं कर पाएगा ऐसे पेपर से मेरे पास, वो सिर्फ देखता रहेगा और तुम्हें मैं ज़बरदस्ती अपने घर लाता लेकर आऊँगा और वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इमेजिन करो ईवो कि कैसा लगेगा, वो मोमेंट कैसा होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के सामने से तुम्हें खींचते हुए अपने घर लाऊंगा और तुम्हारा जॉन कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ देखेगा। तो क्या तुम वो बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं ना। तो ईवो जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक चल रहा है चलने दो। वैसे भी कुछ ही महीनों में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा ईवो प्रेग्नेंट है। मेरा ईवो प्रेग्नेंट है। फिर देखो तो मेरे ईवो को अब जैन जो ईवो की चेस्ट पर हाथ रखता है और बताए, अपने चेस्ट को देखा है तुमने, डिफरेंट हो रहे हैं ना, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी भी डिफरेंट होगी। और फिर चेस्ट को तो तुम छुपा लेते हो, उस डमी को कैसे छुपाओगे जो प्रेगनेंसी में इतनी बड़ी होती है, उसको कैसे छुपाओगे और कब तक छुपाओगे, मैं भी देखना चाहता हूँ। और मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि कब जॉन को ये सब कुछ पता चलेगा। और ईवो जो जैन की बातें सुन रहा था, ईवो जो जैन की बातें सुन रहा था, ईवो इतना हर्ट हो गया था। ईवो की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जैन जो ईवो की आंखों को साफ करता है, ईवो के फेस को ठीक करता है, इस ईवो के बालों को ठीक करता है और ईवो की शर्ट को सही करता है और बोलता है, ईवो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। जाओ घर जाओ, जॉन आता ही होगा, फ्रेश हो जाओ, नहा लेना। ओके, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है आज कि तुम्हारी बॉडी से आज मेरी ही स्मेल आएगी, तो कहीं जॉन को पता ना चल जाए। और ईवो जो जैन की बातें सुन रहा था, ईवो जैसे सदमे में था और जैन जो गेट खोल देता है। तो ऐसे में हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो जो अपने ही घर में जैसे ही वो गेट के अंदर हो जाता है, गेट बंद करके उसी दरवाजे पर उसी गेट पर टैग लगाकर और नीचे बैठ जाता है और रो रहा होता है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैन ने अब तक जो भी बोला है, जैन ने वो किया है। तो ईवो जो जैन की ज़िंदगी को नॉर्मल नहीं ले सकता है, जैन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो ईवो जो जॉन को नहीं खोना चाहता है। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। ईवो और जॉन जो बैठे थे डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। जॉन जो खाना खा रहा था और ईवो को ही देख रहा था और ईवो जो बस चुपचाप खाना खा रहा था।
तो जॉन ईवो को बताए ईवो क्या हुआ? तो ईवो जो सर हिलाता है बताए नहीं कुछ नहीं। तो जॉन बताए ईवो मुझे देखो, ईवो मुझे देखो। तो ईवो जो बताए जॉन कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो जॉन बताए मुझे देखो तो ना। तो जॉन तो ईवो जब देखता है तो ईवो की आंखें रो रो कर सूज गई थी। तो जॉन बोलता है ईवो क्या तुम आज फिर रोए? तो जॉन तो ईवो बताए नहीं मैं नहीं रोया हूँ। तो जॉन बताए ईवो झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम रो रहे थे। तो ईवो जो अपनी आंखों पर हाथ फेरता है और बताए नहीं रो नहीं रहा था, मेरी आंखें सूजी क्योंकि मैं सोया था। तो जॉन बताए क्या तुम सोए थे? तो ईवो बताए हाँ मैं बोर हो गया था तो मैं फिर सो गया। तो जॉन ईवो को देख रहा था और ईवो जैसा होकर खड़ा हो जाता है, जैसे हमारे सीन खड़ा हो जाते हैं। हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात को ईवो जॉन एक दूसरे को हक किए हुए था। तो जॉन जो ईवो को किस कर रहा था, किस करना शुरू कर देता है। ईवो जो ऑलरेडी पूरा दिन जैन के साथ उसने बिताया था तो ईवो पेन में था। जॉन जो शुरू हो गया था तो जॉन ईवो जो जॉन को हटाता है और बोलता है जॉन प्लीज़ जॉन मेरा मूड नहीं है। तो जॉन जो ईवो को देखता है और जॉन स्माइल करता है और बोलता है ईवो मैंने कुछ सोचा है। तो ईवो बोलता है ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है क्या? जॉन बोलता है मैं आपसे कॉन्डम यूज़ नहीं करूँगा। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है क्या? तो जॉन बोलता है हाँ। तो ईवो बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो जॉन, अगर तुमने कॉन्डम यूज़ नहीं की तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। तो जॉन बोलता है ठीक है मुझे बेबी मैं अब चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं अब चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है क्या बट क्यों? तो जॉन बोलता है मतलब क्यों का मतलब मेरा फ्रेंड वो जो हम लोग पार्टी में गए थे उसकी जो वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो अपने वाइफ की बातें करता है, अपने वाइफ की प्रेगनेंसी की बातें करता है। तो मेरा भी अब मूड हो गया है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारा छोटा सा बेबी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम घर पे बोर हो जाते हो तो तुम्हारे पास बेबी होगा तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। तो इवो जब ये सुनता है तो इवो जो इतना शौक इवो को इतना बड़ा शौक लग जाता है। तो जॉन बोलता है इवो कौन सा हम आज करेंगे बगैर कॉन्डम के, तो तुम अभी प्रेग्नेंट हो जाओगे और कल ही बेबी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले तो हम कॉन्डम यूज़ नहीं करेंगे, आज से ही कॉन्डम यूज़ नहीं करूँगा तो धीरे धीरे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे तो फिर कभी बेबी होगा तो उसमें 1 या 1.5 साल तो लगेगा ही, क्या कहते हो? तो आज से ही मैं जो बगैर कॉन्डम के तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो इवो जो जॉन की बातों को सुनता है इवो इतनी शौक में हो गया था और जॉन जो इवो की नेक पर किस करने लग जाता है और वो जो शक की बटनों को खोलने लग जाता है। तो इवो जो शौक में था इवो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बहाना करूँ क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जॉन जो इसी दौरान इवो की जॉन जो इवो को किस करते करते और उसे शक की बटन खोलते खोलते वो इवो की टांगों को एक दूसरे से अलग कर देता है और इवो की टांगों के बीच में जैसे ही जॉन आता है इवो की टांगों को जैसे एक दूसरे से अलग करता है तो इवो जो इसमें चीख मार देता है, क्योंकि ऑलरेडी जैन ने पूरा दिन इवो को इतना तंग करके रखा था। वो इवो के साथ तकरीबन 4-5 दफ़ा तो इंटीमेट हो गया था और इवो जो बहुत दर्द में था तो इवो जो उसी दौरान चीख मार देता है। तो जैन इवो को देखता है शौक में जाता है। इवो बोलता है क्या हुआ? तो इवो बोलता है मुझे दर्द हो रहा है। वो तो जॉन बोलता है कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? तो इवो जो अपने बैग पर हाथ रखने ही वाला था कि फिर इवो शौक में हो जाता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, बैग पर हाथ रखा तो जॉन पूछेगा कि यहाँ क्यों हो रहा है दर्द। तो फिर इवो फिर वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जॉन बोलता है क्या? तो इवो बोलता है हाँ पता नहीं अचानक से सर में दर्द होने लग गया जैन। तो जॉन बोलता है सर में दर्द हो रहा है पर अचानक से, ऐसे कैसे? तो इवो जो देख रहा था तो इवो बोलता है अचानक से नहीं, मेरा कब से सर में दर्द हो रहा है। तो जॉन बताए कब से हो रहा है और तुमने तो मुझे नहीं बताया। तो इवो बताए तभी तो नहीं बताया, तुम फिर वरीड होते हो। तो जॉन देखता है और इवो ने सर सफ़ेद बनाया होता है, बोलता है तुम फिर टेंशन में होते हो इस वजह से मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था, तुम ऑलरेडी ऑफिस की वजह से इतने थक जाते हो। तो जॉन जो फिर इवो को देखते हैं स्माइल करता है और बोलता है ओहो इवो मेरे काम को लेकर तुम अपने आप को मत वो किया करो, तुम्हें कोई तकलीफ है तो मुझे बताया करो, ये काम तो होते रहेंगे पर मेरे इवो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ओके। तो इवो तो जॉन जो ऐसा बोल के इवो कहा कर लेता है। तो इवो बोलता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है जॉन प्लीज़ क्या हम फिर कभी करें। तो जॉन बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें पेन किलर देता हूँ। तो इवो बोलता है नहीं मैंने ले लिया था, मैंने पेन किलर ले लिया है। तो जॉन बताए कब लिया तुमने? तो इवो बताए मैं जब रूम में आया था तब तुम जो बाहर थे। तो जॉन बताए ओह ठीक है। तो फिर इवो तो जॉन फिर इवो के पास आता है, लेट जाता है, इवो का हक कर लेता है। जैसे मैं एक दूसरे को हक किए हुए सो जाते हैं तो हमारा सीन कर होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि इवो के साथ इवो को इवो के साथ कोई इवो के नेक पर कोई किस किए जा रहा था और इवो के साथ के बटनों को भी कोई खोल रहा था। तो इवो जो नींद में ही अपनी आंखें खोलते देखता है कि कौन है तो वो जैन था। तो इवो जैन को देखकर शौक में हो जाता है। इवो अचानक से अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो जो इवो जो जैन के घर में था। तो इवो बोलता है मैं यहाँ कैसे आया? तो जैन जो इवो को देखता है और बोलता है मैं लाया हूँ। तो इवो जो जैन को बोलता है जैन तो मेरे घर में आए थे? तो जैन बोलता है हाँ। तो इवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था वो बोलता है जैन ऐसे तुम ऐसे क्यों कर रहे, तुमने ऐसे क्यों किया, तुम मेरे घर में क्यों आई थी रात को? तो
तो जॉन बोलता है, अच्छा, तो जैन बोलता है तो क्या करता, मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल की पर तुम कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे और टाइम आधा घंटा बीत गया था। अब देखो क्या टाइम हो रहा है, 3 बज, रात के 3 बज रहे थे। तो इवो तो जैन बोलता है देखा, तुम्हें लाने लाने में 1 घंटा बीत गया मेरा, अब तुम मेरे साथ सिर्फ 2 घंटे बिताओगे और फिर तुम चले जाओगे, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ 2 ही घंटे बिताने के लिए हो। तो इवो जो जैन को देख रहा था, इवो बोलता है जैन मैंने आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया था। तो जैन जो इवो को देखता है बस स्माइल करता है और बोलता है पूरा दिन, पर रात भी तो ज़रूरी है ना। तो इवो जो शौक में था, इवो जैन को बोलता है हटो मुझसे, हटो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो मुझे ज़बरदस्ती मेरे घर से क्यों लेकर आए हो। तो जैन जो वो स्माइल करता है और वो जो ऐसा बोलकर बेड से उतर रहा था, अपने शर्ट के बटनों को भी बंद करता है और बेड से जैसे उतर के खड़ा हो जाता है। जैन जो उसी बेड पर अपने बेड पर ही लेटा था और बोलता है कैसे जाओगे, गेट का लॉक सिर्फ मुझे ही पता है। तो इवो जो जैसे ही खड़ा हो जाता है, इवो को याद आता है। तो इवो जो शौक में जाता है उस तरह खड़ा ही रह जाता है और जैन को देख रहा था। तो जैन जो अचानक इवो का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और इवो जो जैन के ऊपर आ जाता है और फिर जैन जो इवो को किस करने लग जाता है और उसको रोल करके जैन इवो के ऊपर आ जाता है, इवो को नीचे कर देता है और ऊपर आ जाता है, मतलब बेड पर रोल हो जाता है। और इवो जो गुस्से में था और इवो जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर इवो को बहुत गुस्सा आया था। और जैन जो फिर से इवो को प्यार करने लग जाता है और इवो को जब भी लिप पे किस करता था तो इवो जो अपने लिप को दूर करता था, जैन को अपने आप को प्यार करने नहीं दे रहा था। तो इसी में जो ये दिन इसी तरह बीतते रहते हैं और इस तरह करते करते जो 1 हफ्ता बीत जाता है। तो इसी दौरान जो जैन वो पेपर्स भी बना लेता है और फिर साइन करके खुश हो रहा होता है। फिर जैन असिस्टेंट को बोलता है कि अब मुझे ईवो का ध्यान रखना होगा कि जिंगचेंग को ईवो के बारे में पता न चल जाए। तो असिस्टेंट बोलता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि जिंगचेंग को ईवो के बारे में कभी पता चल भी पाएगा, सो नहीं पता चलेगा, सिर्फ मुझे और आपको ईवो के बारे में पता है और किसी को भी नहीं पता, तो आप बेफिक्र रहिए। तो जैन जो खुश होता है। तो इस तरह दिन गुजरते रहते हैं, 1 हफ्ता बीत जाता है। हमें एक दिन दिखाते हैं कि जॉन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तो जॉन ईवो को बताइए, वो रेडी रहना, आज पार्टी पे जाना है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है। तो ईवो जब पार्टी का सुनता है, वो ईवो जो पार्टी के लिए इतना एक्साइटेड होता था, इतना खुश होता था, वही ईवो अब डरता है पार्टी के नाम से। तो ईवो जो बोलता है जॉन मेरा मूड नहीं, तो ईवो तो जॉन बोलता है क्या तुम्हारे बगल में नहीं जाऊँगा, रेडी रहना, ओके। तो फिर ईवो बोलता है ओके। तो जॉन जो चला जाता है। तो इसी में जो जॉन ईवो जॉन को टाटा कर रहा था, जॉन जो चला जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन और ईवो जो जैन के घर में था, जैन और ईवो जो एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो जैन ईवो को बोलता है ईवो रेडी रहना, आज पार्टी पे जाना है। तो ईवो शौक में हो जाता है, नहीं ईवो बोलते है पार्टी, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। तो जैन बोलता है क्यों। तो ईवो बोलता है क्योंकि मैं जॉन के साथ जा रहा हूँ, जॉन मुझे किसी पार्टी में लेके जाना चाहता है। तो जैन बोलता है जॉन लेके जाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी में। तो ईवो बोलता है मुझे नहीं पता, पर उसने कहा था कि आज शाम है। तो जैन तो फिर स्माइल करता है। तो फिर जैन बोलता है तुम जॉन के साथ जाओगे, मेरे साथ नहीं जा रहे हो। तो ईवो जो गुस्से में बोलता है नहीं तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊँ। तो जैन जो स्माइल करता है और बोलता है ओके ठीक है, मतलब मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो, जॉन के साथ जाना चाहते हो। तो ईवो बोलता है हाँ क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, तुम नहीं। तो जैन जब स्माइल करता है बोलता है ओके ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, जॉन के साथ ही जाओ, मेरे साथ फिर कभी चले जाना। तो ईवो जो बोलता है कभी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तो जैन जो हंसता है। तो ऐसे में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं। जो ईवो जो जॉन के साथ पार्टी में चला गया है। अब पार्टी में तो वहाँ पर जो सब रिच लोग थे, तो ईवो जैन तो जॉन जो ईवो को सबसे मिलवाता है। तो ऐसे में जो जो जॉन ईवो को बोलता है ईवो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो ईवो जो बोलता है ओके। और फिर जॉन जो जाता है ईवो के लिए कुछ खाने के लिए लाता है। तो ऐसे में जो अचानक से ईवो का कोई हाथ पकड़ लेता है। ईवो तो कोई हाथ पकड़ के ईवो को खींचते हुए कहीं ले जाता है। तो ईवो शौक में था कि ये कौन है। तो ईवो जब देखता है तो वो जैन था। जैन जो ईवो को खींचते हुए कहीं लेके जा रहा था। ईवो जब बोलता है जैन जैन तुम क्या कर रहे हो। तो ईवो देखता है पीछे, देखता है जॉन की तरफ, जॉन जो नहीं था। तो ईवो जब फिर जैन को बोलता है जैन जैन मेरा हाथ छोड़ो जैन। तो जैन जब फिर ईवो को साइड में ले जाता है और ईवो जो जैन को देख रहा था, जैन ईवो को वॉशरूम में ले जाता है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, ईवो जैन को देखता है और बोलता है जैन ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो जैन जो ईवो को देख के स्माइल करता है और ईवो को दोनों हाथों से कैद कर दिया था। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, ईवो बोलता है जैन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, छोड़ो मुझे, जॉन को पता चल गया तो मुझे डर लगता है। तो ईवो तो जैन बोलता है इसी में तो मज़ा है ना, मुझे इसी तभी तो बहुत मज़ा आता है, तुम्हें डर लगता है और मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, देखो तो कितना अच्छा है ना। तो ईवो जो शौक में होता है बोलता है अच्छा है, दूर रहो मुझसे। और ईवो जो जैन को पुश कर देता है और जैन को पुश करके ईवो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है कि ईवो की टक्कर किसी से हो जाती है और ईवो जो गिरने वाला था कि वो पर्सन ईवो को जल्दी से कैच कर लेता है। तो ईवो को कैच कर लेता है। जैन जो शौक में हो जाता है, जैन देख रहा था ईवो और उस पर्सन को। तो जैन बोलता है चिंग चिंग
अब जैन जैन ऐसा बोलता है तो जैन ऐसा होता है और शौकीन नज़र से देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि ईवो की टक्कर जिंगचैंग के साथ हुई थी। जिंगचैंग ने जो ईवो को कैच किया हुआ था और उसको जो गिरने से बचा दिया था। ईवो जो फिर स्माइल करता है। ईवो जब जिंगचैंग जो ईवो को देख रहा था तो फिर ईवो जो फिर अपने आप को खड़ा करता है और जिंगचैंग जो ईवो को देख रहा था। फिर जिंगचैंग ईवो को बताए आपको लगी तो नहीं, तो ईवो स्माइल करता है, बताए नहीं नहीं मुझे नहीं लगी। और फिर ईवो बताए आपको तो नहीं लगी, तो जिंगचैंग स्माइल करता है, बताए नहीं। तो फिर ईवो जो जिंगचैंग को देख रहा था तो फिर ईवो जो फेस पलटता है जैन की तरफ देखता है तो ईवो शॉक में हो जाता है क्योंकि जैन था ही नहीं, पीछे जैन नहीं था। तो ईवो शॉक में हो जाता है कि जैन कहाँ चला गया। तो फिर इसी में जो ईवो को काला आ जाती है, जिंगचैंग जो ईवो को ही देख रहा था और फिर ईवो काला टर्न करता है और चला जाता है। और जिंगचैंग जो ईवो को देख रहा था और ईवो जो जा रहा था और ईवो जो जॉन के साथ बातें कर रहा था और बताता हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं वॉशरूम में आया था, मैं आ रहा हूँ। ईवो जो ऐसा बोल रहा था जॉन को और पीछे से जिंगचैंग जो ईवो को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें रात का सीन दिखाते हैं। रात हो गई है, जैन जो अपने घर में जाता है और बेड पर लेट जाता है और जैसे ही लेटता है तो जैन को याद आता है कि जिंगचैंग और ईवो की टक्कर हुई थी। जिंगचैंग ईवो को ऐसे देख रहा था, जैन जो वही सोच रहा था जिंगचैंग के बारे में और डरा हुआ था। अब फिर हमारा सीन कट होता है, हमें ईवो जॉन को दिखाते हैं। ईवो जो बहुत थका हुआ था तो ईवो जो अपनी आंखें बंद करके सो ही रहा था कि जॉन उसको पीछे से हक कर लेता है और उसको पीछे से किस करना शुरू कर देता है। तो ईवो जो जॉन को बोलते हैं जॉन जॉन मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो जॉन बोलता है ईवो आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे पार्टी में। तो ईवो शौक हो जाता है, ईवो बोलता है ब्यूटीफुल बट मैं तो आज तैयार नहीं हुआ था। तो जॉन बोलता है ईवो तुम्हें किसने कहा कि तुम तैयार होते हो तभी अच्छे लगते हो, तुम तैयार नहीं भी होते हो तुम तब भी अच्छे लगते हो। तो ईवो जो जॉन को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तो जॉन जो फिर ईवो किस करने लग जाता है और ईवो जो शौक में हो जाता है फिर ईवो जॉन को किस करने छोड़ता है, ईवो किस करने छोड़ देता है और बोलता है वेट करो मैं वो लाता हूँ, कॉन्डम लाता हूँ। तो जॉन बोलता है वो मैं ले आया हूँ, ये रहा मेरे पास है। तो ईवो जो फिर स्माइल करता है। तो जॉन बोलता है ईवो तुम आखिर क्यों मुझे कॉन्डम यूज़ करने का बोलते हो, इतने महीने हो गए हैं और मैं यही कॉन्डम यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं जो नहीं करना चाहता हूँ तो तुम मुझे मना कर रहे हो, आखिर क्यों। तो ईवो जो बोलता है जॉन क्योंकि मैं अभी बेबी नहीं चाहता हूँ, मुझे मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो जॉन फिर ईवो को देखता है और ईवो जैसा बोलकर जॉन को देख रहा था। तो जॉन बोलता है ओके ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा क्योंकि जब मुझे नहीं चाहिए थे तो तब तुमने मेरी बात सुनी थी, तो अब तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम पर क्यों ज़बरदस्ती करूँ, अब मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वेट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो ईवो जो जॉन को देखता है और ईवो बोलता है थैंक यू जॉन मेरी बात सुनने के लिए, थैंक यू। तो जॉन जो स्माइल करता है। तो ईवो जो फिर हट हो जाता है और दिन में बोलता है मैं इसको कितना बड़ा धोखा दे रहा हूँ। और फिर ईवो जो जॉन को देखता है और ऐसे ही सोचता है, फिर ईवो बोलता है जॉन आई एम सॉरी जॉन आई एम सॉरी। तो जॉन शौक में जाता है, जॉन बोलते सॉरी पर तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो ईवो बोलता है, ईवो दिल में बोलता है धोखा, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। तो जॉन ईवो को देख रहा था, ईवो जैसे जॉन को देख कर और थोड़ा इमोशनल था। तो फिर जॉन जो ईवो को झटकता है, ईवो को हिलाता है और बोलता है ईवो बताओ तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। तो ईवो होश में आ जाता है। तो ईवो होश में आ जाता है, ईवो बोलता है जॉन तुम बेबी मांग रहे हो और मैं बेबी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, इस वजह से मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। तो जॉन स्माइल करता है, जॉन बोलता है इट्स ओके ईवो अभी नहीं तो फिर कभी। और फिर जॉन ऐसा होकर ईवो को हक किस करने शुरू कर देता है और ईवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और ईवो जो हर्ट होता है, यही सोचता है कि मैंने उसको धोखा दिया है, मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, ईवो यही सोचता है। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अब जिंगचैंग को दिखाते हैं। जिंगचैंग के हाथ में जो अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था और इसने किसी की पिक खींची थी और जिंगचैंग जो उसको देख के स्माइल कर रहा था। तो इसी में जो जिंगचैंग का असिस्टेंट आ जाता है, वो बोलता है इस सर आपने मुझे बुलाया। तो जिंगचैंग बोलता है हाँ इस लड़के के बारे में पता करो कि ये लड़का कहाँ रहता है, कौन है, मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तो जिंगचैंग जो फिर वो तस्वीर उस असिस्टेंट को दिखाता है जो कि जिंगचैंग ने किसी की खींची थी। असिस्टेंट जो उस तस्वीर को देख रहा था और वो तस्वीर और किसी की नहीं ईवो की थी। जिंगचैंग को भी ईवो अच्छा लगने लग गया है। तो असिस्टेंट बोलता है ओके सर मैं इसके बारे में पता करता हूँ और फिर असिस्टेंट वहाँ चला जाता है और जिंगचैंग जो अपना मोबाइल फिर से उठा लेता है और ईवो की पिक को देख रहा था और उसको जूम कर रहा था और उसका हाथ चला रहा था और उसके जिंगचैंग के फेस पे एक स्माइल थी। और इसी में ये फैंटास्टिक यहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तो हमारे ईवो का तीसरा लवर भी आ गया है, बट गाइस ये कनेक्शन बस खत्म नहीं होने वाला है कि जिंगचैंग जो आया है तो यही अब जैन को हीरो बनाने वाला है। यही अब ऐसा कुछ करेगा जो जैन हमारा हीरो बनेगा। तो इसलिए जो ये फैंटास्टिक पर खत्म हो जाता है, सॉरी खत्म नहीं हुआ है, स्टॉप हो गया है। तो आगे क्या होता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ये फैंटास्टिक खत्म होने वाला है। प्लीज़ इस
स्टोरी को लेकर हाथ मत होइए। जब स्टोरी लाइन में मुझे किसी ने दी थी तो मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि ये कैसे हो रहा है, ये जैन इसकी लाइफ में इस तरह आ रहा है, ये फिर हीरो कैसे बनेगा, इसकी तो हैप्पी एंडिंग कभी नहीं हो सकती है। बट फिर मैंने जो स्टोरी लाइन बनाई तो ऐसे में जो यहीं पर स्टॉप हो जाता है। जिंगचेंग आ गया है, आप देखते हैं कि जिंगचेंग क्या करता है ईवो के साथ। तो चलो आप देखते हैं, हमारा ईवो का तीसरा लवर भी आ गया है।